था ये, और इसकी मंशा कांग्रेस के अधिवेशन को प्रभावित करने की थी। कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की और उनके देश भर में जो संगठन है उसका मोराल डाउन करने की पूरा ये डिजाइन था। और सारी कानून की और मर्यादा की हदें पार करके ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि कोई अफ्रीकन कंट्रीज में या जहां पे लोकतंत्र नहीं है वहां इस तरीके की छापामार कार्रवाई होती। पवन खेड़ा कौन है? कोई भागते हुए मुजरिम है? एक गंभीर नेता है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन है, हेड है। तो उसको आप गिरफ्तार कर असम की पुलिस आएगी और इस तरीके से आएगी जैसे विजुअल आपने दिखाया। इन्हीं हवाई अड्डों से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर ये पुलिस, ये यूनिफॉर्म के लोग, ये हवाई अड्डे की, ये असम की पुलिस और जो भी पुलिस वहां पे लगाई थी वो कहां थे तब? जो लोग देश के खजाने को लूट कर, जनता के पैसे को लूटकर इन्हीं हवाई अड्डों से बड़े बड़े 17-18 सूटकेस लेके चले गए, उनको ये रोकने नहीं आए। तो ये बहुत ही बेशर्मी पूरा भरा पूरा एक जो काम किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज ये नहीं किया होता तो आप देखिए कि भारत में संविधान और रूल की क्या इमेज बनती। मतलब सरकार क्या कहना चाह रही कि आप यहां बैठे हुए हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, कोई दफ्तर जा रहा है, बाजार जाके अपने घर वापस जा रहा है, तो ये सरकार को शुक्रिया करे, मेहरबानी है उसकी कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये नामों को लेकर अभी प्रोफेसर स्वामी बता रहे थे, नामों को लेकर अवमानना कैसे हो जाती है किसी की, ये क्या करे। मेरा अभी 2 दिन पहले राजीव जी, मैं दक्षिण भारत में था, हर व्यक्ति मेरा नाम गलत ढंग से लेता वहां पे, क्योंकि उनकी भाषाई संस्कार दूसरे। कोई उर्दू जानने वाला मुझे परेशान कहता है, जिसने उर्दू में पढ़ाई की है। कोई विदेशी जब मेरा नाम लेता है तो वो तो पूरी धज्जियां उड़ा देता है। तो मैं किसके किसके खिलाफ मुकदमे करता रहूंगा? तो ये कोई अवमानना है या नहीं है? अगर ये दूसरी चीज ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से आईपीसी नहीं है, वही कानून उनके ऊपर लागू होते हैं जो हमारे आपके ऊपर लागू होते हैं। तो ये एक दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है राजीव जी, कि उन्होंने मतलब कांग्रेस को तो जो राजनीतिक बात है कि वो बड़ा सेल्फ गोल उन्होंने किया। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस की बड़ी जीत, कांग्रेस की एक प्लेनरी सेशन को, उनके महाधिवेशन में जान डाल दी। अब आप पवन खेड़ा वहां जाएंगे, वो तो डार्लिंग होंगे वहां के। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता का जो हौसला है वो बढ़ा हुआ होगा, और कांग्रेस अंदर जो तमाम तरीके के वैचारिक अंतर्विरोध हैं वो सब खत्म हो गए। अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अग्रेसिव एजेंडा के साथ बीजेपी से लड़ने का कार्यक्रम तय होगा। तो ये काम जो है ये यहां से मुझे नहीं लगता कि हेमंत बिस्वा शर्मा किस डिजाइन पे काम कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने कांग्रेस के महाधिवेशन में नई जान डाल दी ये काम करके। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि कांग्रेस को, तमाम पार्टियों को बातें होती है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए करते हैं, महात्मा गांधी का नाम भी उनसे गलत उच्चारण हो जाता है, किस तरीके से वो कांग्रेस की विधवा या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं सुनंदा पुष्कर के लिए। मेरा कहना यह कि उसको बेंचमार्क न माने बाकी राजनीतिक पार्टियां कि वो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें।
हम सब लोग यहाँ पे पत्रकार हैं, पत्रकार दशकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मर्यादा होती है। मेरा सुझाव ये होगा कि बतौर पत्रकार, क्योंकि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो लोगों से होती है, प्रवक्ता और पत्रकार, तो हम भी बराबर के स्टेक होल्डर हैं वहां पे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हम सब भी यहाँ बैठे हुए हैं राजीव जी, तो अब ड्राइंग रूम टॉक्स नहीं कर रहे हैं ना। ये सोशल मीडिया भी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं। तो मैं वो बातें नहीं कर सकता जो चाय की दुकान पे कर सकता हूं। तो ये भी सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी कोई भाषा का बेंचमार्क न बनने पाए। ठीक है, उनकी आप आलोचना करें, क्या उनकी अलमारियों में कंकाल कम है? अभी अडानी जी का नाम ले रहे थे सब। तो मेरा जो आखिरी जो कमेंट है वो यही है अभी के राउंड में, कि बहुत बड़ा उन्होंने, बीजेपी ने कांग्रेस को एक एजेंडा दे दिया। अब कांग्रेस वहां से बहुत अग्रेसिव फॉर्म में बाहर से निकल के आएगी रायपुर। रायपुर के लिए जो एक चिंता सता दिखाई दे रही है परिस्थितियां, सियासी परिस्थितियों की बात कर रहा हूं। देखिए, जैसा मैंने राजीव जी पहले कहा था कि हेमंत बिस्वा ने रायपुर का एजेंडा तय कर दिया। अब वहां पे अडानी के सिवा कोई और, अडानी के इर्द गिर्द रणनीति और बहुत अग्रेसिव रणनीति बननी चाहिए, और बनेगी। अब तो परिस्थितियां हो गई। अब आपने पवन खेड़ा के साथ जैसा किया है, तो जो कांग्रेस का रैंक एंड फाइल है, जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है, वो उसका दबाव होगा। और रायपुर में एआईसीसी के सम्मेलन में एकमात्र ऐसा एक फोरम है एआईसीसी, जहां पे कि रैंक एंड फाइल, जो कांग्रेस का निचला कार्यकर्ता है, वो वहां पहुंचता है। ये कोई वर्किंग कमेटी नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, ये कोई उदयपुर का थिंक टैंक वाला शिविर नहीं है, ये एआईसीसी है। तो वो जो रैंक एंड फाइल है, जो सड़क पे आके लड़ता है, वो वहां पे होगा। तो उसके अंदर वो गुस्सा, ऊर्जा, फोकस अब अडानी के ऊपर है। अब क्योंकि अडानी की आप चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक बात और बता दूं कि आपने बताया कि वो अभी भी, आज भी उनका शेयर लाल रंग पे है। उनकी कम से कम 3 कंपनियां लोअर सर्किट में हैं। फाइनेंशियल टाइम्स, जो बड़ा एक वित्तीय अखबार है दुनिया का, उसने आज ये खबर दी है, जो राहुल गांधी ने संसद में सवाल पूछा था कि अडानी जी मोदी के साथ कितनी बार जाते हैं, उनको कितने बिजनेस मिलते हैं। ये सवाल अब दुनिया के तमाम देश ढूंढने लगे हैं। और अब अंतरराष्ट्रीय जो बिजनेस है अडानी का, जिसमें बड़ा जो पुश है, जो बड़ा आप कहें कि हाथ है, वो मोदी साहब के साथ ट्रेवल गए और वो उनको बिजनेस मिलते गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो। अब उन सारे करार पे संकट के बादल हैं, सब रिव्यू कर, और ये खबरें अब आना शुरू होंगी। तीसरी बात कि देखिए, ये जो असम की पुलिस है, असम की पुलिस जिग्नेश मेवानी को भी ले जा चुकी है, इस तरीके से आज पवन खेड़ा के साथ किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना चाहिए कि भारत एक फेडरल कंट्री है, संघीय देश है, संघीय। अब उस संघीय देश में जहां की लॉ एंड ऑर्डर राज्य का वो है, सब्जेक्ट है, वहां पे अगर एक राज्य की पुलिस आके दूसरे राज्य में गिरफ्तारियां करने लगे इस तरीके से, उत्तर प्रदेश की पुलिस आके किसी को नोटिस दे रही है, गुजरात की पुलिस असम जाके जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार करके वापस गुवाहाटी ले जा रही है, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने असम से आ जा रहे हैं, तो ये इनकी हदें बांधनी चाहिए कि आपकी पुलिस दूसरे राज्य में कैसे जाएगी। उसके नियम हैं, लेकिन वो सब नियम ताक पर रख के काम हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी गाइडलाइन इशू करनी चाहिए।
अब आज वो कोर्ट में जमानत के वक्त एक बात आई कि साहब पवन खेड़ा, सरकारी वकील जो कह रहे हैं कि पवन खेड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट फैसला दे चुका है कि मुस्कुराते हुए हेट स्पीच नहीं है। जो प्रवेश वर्मा और इनके मामले पे दिया था, तो अनुराग ठाकुर के मामले पे, तो वो तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है कि मुस्कुराते हुए की गई हेट स्पीच नहीं है। तो अब आप सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में कुछ और दलील दे रहे हैं। खैर, वापस लौटते हैं कि देखिए, देश में कई सरकारें भ्रष्टाचार के आरोप में बदली हैं, गई हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया, 414 सांसदों वाली राजीव गांधी की सरकार चली गई। 10 साल की यूपीए की सरकार, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का अनब्लेमिश रिकॉर्ड, साफ रिकॉर्ड, जो 1 रुपया तनख्वाह लेने वाले प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मारुति 800 में चलते थे, मैंने देखा उनको, वो सरकार भी बाद में कोर्ट से जो भी हो गया हो, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में गई। कोल स्कैम या 2G स्कैम, भले ही बाद में वो कोर्ट में सब चीजें रद्द हो गई, लेकिन गई वो भ्रष्टाचार के आरोप में सरकारें। तमाम सरकारें इस तरीके से गई हैं। तो अब अडानी का जो मामला है, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से चिपका हुआ मामला है। वो हवाई जहाज से उतरती हुई तस्वीर आप वापस हवा से नहीं ला सकते, वो तो चली गई, वो दुनिया के पास है। अब जो आप साथ में ट्रेवल किया है, वो दुनिया जान रही है। तो मेहुल चौकसी को आप नहीं जोड़ पाएंगे शायद, या दूसरे जो भाग गए, विजय माल्या या मेहुल या नीरव मोदी, लेकिन अडानी और मोदी को अलग नहीं कर सकते, कितने भी आप कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बैठा दें। तो कांग्रेस के अधिवेशन में इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन कैसे करें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का अडानी से अब पीछा नहीं छूट सकता। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ